हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और आधार व्यास क्या है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है, यानी क्या है, सबसे पहले चलिए यहाँ बनाते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास एक बेलन है। ठीक है, जिसका व्यास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। इसके ऊपर, ठीक है, अर्धरोपित का मतलब इसके ऊपर होता है। इसके ऊपर क्या है, एक और बेलन अर्धरोपित है यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे बोल रहा है से लोहे का एक स्तंभ बना है। ठीक है, एक स्तंभ बनाया गया है इस तरह का। ठीक है, इस तरह का एक स्तंभ बनाया गया है। तो बोल रहा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम द्रव्यमान हो रहा है, जबकि पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है, देखिए क्या है, बड़े बेलन का ऊंचाई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर 2 बेलन है, इसलिए बड़े बेलन वाले को हम लोग कैपिटल एच से लेते हैं। ठीक है, इसलिए एच बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर व बड़े बेलन का व्यास यानी बड़ा डी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 24 दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बड़े बेलन की त्रिज्या, यानी इसको कैपिटल आर में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बेलन है, इसीलिए बराबर क्या हो जाएगा, D/2 बराबर 24/2 कट जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर हमारा इसका त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आ जाते हैं छोटा में। ठीक है, तथा छोटे बेलन की ऊंचाई, उसको छोटा एच से रखते हैं, वो क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। वह छोटे बेलन की त्रिज्या वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये जो स्तंभ बना हुआ है लोहे का, ठीक है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो जो भी निकलेगा यहाँ पर आयतन, उसका 8 से गुना करने के पश्चात जो हम लोग का आएगा, है ना, वही इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नानुसार आते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या हो जाएगा, बड़े क्या है, हाँ बेलन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, यहाँ पर द्रव्यमान बराबर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, यानी दोनों को जोड़कर हम लोगों को यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, तो बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर एच प्लस छोटे बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई को कॉमन में रख लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए पाई का मान क्या बोला था, 3.14। ठीक है, यहीं पर बोल दिया है, देखिए 3.14 रखने के लिए। अब बड़ा आर क्या है, तो वो है 12। ठीक है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इंटू एच दे रखा है वो है 220 प्लस छोटे बेलन का त्रिज्या है वो है 8 का वर्ग इंटू इसका ऊंचाई दे रखा है 60। ठीक है, 3.14 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग क्या होता है 144 गुने 220 प्लस 8 का होता है 80, 64 इंटू 60। ठीक है, 3.14 यहाँ पर गुना कर देते हैं। ठीक है, देखिए 22 चौके 88 के 8। ठीक है, हाथ में बच कितना, 8 बच जाएगा। 22 चौके 88 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 96, 96 का 6, हाथ में कितना बच जाएगा 9। अब 22 एक का 22 और 9 कितना होगा, वो होगा 31। ठीक है, और लास्ट का शून्य ये प्लस यहाँ पर देखिए 6 चौके 24 के 4, हाथ में बच जाएगा 2, 6 चौक 36 और 2 38 और एक शून्य ये। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और बाहर कर देते हैं, यहाँ जोड़ देंगे और बाहर कर देंगे तो गुन्ना में आ जाएगा। जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, शून्य का शून्य, 4 और 8, 12 के 2 हाथ में बच जाएगा 1, 8 से 14 और 1 15 के 5 हाथ में बच जाएगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, 3 का 3। ठीक है, ये हम लोगों का आया है। अब इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको सीधा कर लीजिएगा यहाँ पर। अब गुना कर देते हैं, तो चलिए इसको साइड में करते हैं। ठीक है, इधर गुना करते हैं। ठीक है, देखिए गुना करने के पश्चात क्या आएगा, शून्य का शून्य, 4 दूना 8, 5 चौके 20 का 0 हाथ बच जाएगा 2, 5 चौके 20 और 2 22 का 2 हाथ में बच जाएगा 2, 4 तिया 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा 0 2 5 5 3। 3 से करेंगे शून्य का शून्य, 3 दूना 6, 5 तिया 15 का 5 हाथ में बच जाएगा 1, 5 तिया 15 16 का 6 हाथ में बच जाएगा 1, 3 तिया 9 और 1 10। क्या आ गया 0 8 2, यहाँ पर 11 13 का 3 हाथ में बच जाएगा 1, 10 4 14 1 15 का 5 हाथ में बच जाएगा 1, यहाँ पर 10 और 1 11 का 1 हाथ में बच जाएगा 1, 1 का 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, ये आ गया, यानी क्या आ गया 11 15 3 28 0। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्या के बाद पॉइंट था, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, ये सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का आयतन निकल गया। ठीक है, अब हम लोगों को द्रव्यमान निकालना है, तो क्या है यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, ठीक है ना, कितना है 8 ग्राम। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11 15 3 2.8, क्योंकि पॉइंट के बाद इधर शून्य लिखने का कोई फायदा नहीं है। सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान बराबर 8 गुने, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 11 15 32.8। ठीक है, अब गुना कर देते हैं, 8 8 64 के 4 हाथ बच जाएगा कितना 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 के 4। ठीक है कि नहीं, ओ सॉरी 8 दूना 16 और 6 बचेगा ना यहाँ पर, 8 दूना 16 और 6 क्या हो जाएगा 22, 22 के 2। ठीक है, हाथ में बच जाएगा कितना 2, 8 तिया 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 के 6। ठीक है, 8 दूना 24 और 2 26 के 6, हाथ में बच जाएगा 2, 8 पच्चीस 40 और 2 42 के 2 हाथ में बच जाएगा 4, 8 एका 8 और 4
12 के 2 हाथ में बच जाएगा 1, ठीक है ना, यही ना होगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं शुरू से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 88 64 के 4 हाथ में बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा। 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 और 6 22 के 2 हाथ में बच जाएगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 के 6 हाथ में बच जाएगा 2, 8 पचे 40 और 2 42 के 2, ठीक है, हाथ में बच जाएगा कितना 4, 8 एक 8 और 4 क्या हो जाएगा 12 के 2 हाथ में बच जाएगा 1, 8 एक 8 और 1 9, 8 का 8, ठीक है, ये आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये संख्या के बाद पॉइंट लगा था, ठीक है, यहाँ पर लगाया गया है। अब ये चूंकि ग्राम में आया है, ठीक है, अब इसको क्या है किलोमीटर में परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर में परिवर्तन करने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा, है ना। अब देखिए 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 0.26, ठीक है। उसके बाद इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किलोग्राम। तो ये हम लोगों का द्रव्यमान निकल गया, ठीक है। थोड़ा देखिए गुना भाग में थोड़ा मिस्टेक होता है तो उसको माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।